दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट लेक्चर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसपे हम लोग टाइप्स ऑफ सूट एपेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बर्ड लाभ थ्योरी के बारे में 8 लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि सूट एपेक्स पर ही आधारित है। तो अगर वो वीडियो आपको देखना होगा तो वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। और इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ सूट एपेक्स, यानी कि सूट एपेक्स के कितने प्रकार होते हैं। सूट एपेक्स लाइक प्ररोह सीड्स के कितने प्रकार होते हैं। तो एक न्यूमान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1965 न्यूमेन ने 1965 में सूट एपेक्स में समूह में पाई जाने वाली आरंभिक कोशिकाओं को सतत प्रविभाजी अंश यानी कि कंटिन्यूटिंग मेरिस्टेमेटिक रिड्यूस्ड नाम दिया था। उन्होंने क्या किया था, न्यूमैन ने 1965 में सूट एपेक्स में एक समूह में पाई जाने वाली आरंभिक कोशिकाएं, जो इनिशियल सेल्स पाई जाती हैं, उनको सतत प्रभाजी अंश कोशिकाओं का नाम दिया था। कंटिन्यूइक मेरिस्टेमेटिक रिड्यूजिव नाम दिया था उनको, ठीक है। और कंटिन्यू मेरिस्टेमेटिक रिड्यूजिव के आधार पर न्यूमैन ने प्ररोह सीड्स को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। जो आरंभिक कोशिकाएं होती हैं उनको क्या नाम दिया था, सतत प्रविभाजी अंश नाम दिया था। और उन्हीं के आधार पर न्यूमैन ने इसके सूट एपेक्स के 3 भाग किए थे। कब, 1965 में, ठीक है। एक तो सबसे पहला भाग था मोनोप्लेक्स टाइप, सिंप्लेक्स टाइप और ड्यूप्लेक्स टाइप। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोप्लेक्स टाइप्स की। मोनोप्लेक्स टाइप, इस प्रकार में सतत प्रविभाजी अंग केवल एक ही स्तर पर सबफेरिकल लेयर पर पाई जाती हैं। जो इस पर ये सतत प्रभावी अंग होता है, ये कोशिकाएं होती हैं, केवल एक ही सतह पर पाई जाती हैं। और कोशिकाएं क्या होती हैं, केवल एक ही दिशा में विभाजित होती हैं। इसमें कोशिकाएं एक ही सतही स्तर पर पाई जाती हैं और एक ही दिशा में विभाजित होती हैं, और वह दिशा होती है एक्टेकाइनल, एंटीकाइनल दिशा होती है, एंटीकाइनल दिशा होती है, ठीक है। तो किस दिशा में ये जो मोनोप्लेक्स टाइप होता है, उसमें सतत प्रभावी अंग जो होता है केवल एक ही स्तर पर पाया जाएगा, एक ही स्तर पर पाया जाएगा। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं केवल एक ही दिशा में विभाजित होती हैं, और वह दिशा होती है एंटीक्लाइनल दिशा, एंटीक्लाइनल डायरेक्शन होती है, ठीक है। फिर आता है एंटीक्लाइनल डायरेक्शन का अर्थ होता है कोशिकाएं लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर दिशा में विभाजित होती हैं। ऐसे ऐसे कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ये हो जाता है मोनोप्लेक्स। फिर सेकंड है ड्यूप्लेक्स। एक सेकंड, अभी इसमें और है। इसमें वृद्धि केवल लंबाई में होती है, मोटाई नहीं बढ़ती। इसमें जो होता है ऐसे ऐसे क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी। इसमें इसकी मोटाई जो होती है ये नहीं वृद्धि होती, इसमें केवल लंबाई में वृद्धि होती है। और ये देखने को किस में मिलता है, तो ये टेरिडोफाइटस जो होते हैं उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। फिर आ जाता है सेकेंड टिम्प्लेक्स, सिंप्लेक्स टाइप। पहले हम लोगों ने मोनोप्लेक्स टाइप पढ़ लिया, अब सिंप्लेक्स टाइप पढ़ते हैं। इस प्रकार में भी सतत प्रभाजी अंश केवल सबफेरिकल लेयर पर पाया जाता है, केवल एक ही सतह पर पाया जाता है। ये जो सतत प्रभावी अंग होते हैं केवल एक ही सतह पर पाया जाता है। लेकिन कोशिकाओं का विभाजन 2 दिशाओं में होता है। जैसे आप लोगों ने मोनोप्लेक्स में देखा कि कोशिकाओं का विभाजन किस दिशा में हो रहा है, केवल एक दिशा में हो रहा था, एंटीकाइनल दिशा में। लेकिन इसमें जो होता है कोशिकाओं का विभाजन 2 दिशाओं में होता है। तो कोशिकाओं का विभाजन 2 दिशाओं में होता है। सबसे पहला तो होता है एंटीक्लाइनल, लंबवत होता है, ऐसे 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 एंटीक्लाइनल लंबवत होगा। और क्या होता है, पेरिकाइनल होता है, समांतर भी होता है, ऐसे 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 समांतर भी इसमें विभाजन पाया जाता है। 2 टाइप का क्या पाया, एक तो एंटीकाइनल पाया जाएगा और एक पेरिकाइनल इसमें पाया जाता है सिंप्लेक्स में। और यहाँ की कोशिकाएं विभाजन पैरेलल साइडेड होता है। कोशिकाओं का विभाजन होता है पैरेलल साइड होता है, यानी एक से अधिक परतों का निर्माण होता है। इसमें सूट एपेक्स में एक से अधिक परतें बनती है। जो सूट एपेक्स होता है प्ररोह शीर्ष, उसमें एक से अधिक परतें बनती हैं। और यह प्रकार अधिक जटिल होता है क्योंकि सेल डिवीजन बहुयामी होता है, मतलब बहुयामी इसमें सेल डिवीजन पाया जाता है, इसलिए ये कैसी होती है, अधिक जटिल होती हैं।
इसमें वृद्धि केवल लंबाई में नहीं होती बल्कि मोटाई में भी होती है। जैसे कि आप लोगों ने मोनोप्लेक्स में देखा कि उसमें क्या हो रहा था, वृद्धि केवल लंबाई में हुई थी, लेकिन इसमें लंबाई और मोटाई दोनों में वृद्धि होती है सिंप्लेक्स में। और इसका एग्जाम्पल आ जाता है जिम्नोस्पर्म, जैसे कि पाइनस। ठीक है, फिर आ जाता है थर्ड टाइप का, ड्यूप्लेक्स टाइप। इस प्रकार में सतत प्रविभाजी अंग में दो परतों में समांतर रूप से पाया जाता है। ये जो सतत प्रभाजी अंग था और सिंप्लेक्स हो गया, मोनोप्लेक्स हो गया, उसमें क्या था, एक परतों में पाया जा रहा था, लेकिन ये ड्यूप्लेक्स टाइप जो होता है वो दो परतों में समांतर रूप से पाया जाता है। और दोनों परतों में विभाजन जो होता है एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों दिशाओं में होता है। एक तो समांतर लंबवत भी होता है और एक समांतर भी होता है, लेकिन दोनों परतों में विभाजन होता था, जबकि उनमें एक ही परत पाई जाती थी और उसमें बस विभाजन होता था। इसमें एक से अधिक जटिल परतें बनती हैं और सूट एपेक्स जटिल रूप से विकसित होता है। इसमें क्या होता है, एक से अधिक जटिल परतें बनती हैं और सूट एपेक्स जटिल रूप से विकसित होता है। यह प्रकार वृद्धि के लिए अत्यधिक उत्तरदायी होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है। विभाजन की दर ज़्यादा होती है, जिससे अधिक कोशिकाएं बनती हैं। इसमें विभाजन की दर क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि अब दो सतही परत पाई जा रही हैं और दोनों विभाजन कर रही हैं दोनों दिशाओं में, तो विभाजन की दर क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है, इसलिए अधिक कोशिकाएं बनती हैं। यह सबसे जटिल और विकसित प्रकार होता है ड्यूप्लेक्स प्रकार, और ये किस पे पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मेनली। बस आप क्या करिए, एक बार पढ़ लीजिएगा और दोबारा, ज़्यादा कुछ जटिल है नहीं इसमें, एक बार पढ़ लेंगे सब समझ में आ जाए। मोनोप्लक्स, इसमें क्या बताया था कि इसमें एक ही सतही विभाजन पाया जाता है और किस दिशा में होता है, केवल एंटीक्लाइनर दिशा में होता है। तो ये विभाजन इनमें कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना, केवल लंबवत होता है। और दूसरा क्या बताया था, सिंप्लेक्स बताया था कि इसमें भी एक ही सतही परत पाई जाती है, लेकिन इसमें जो होता है, ये देखो, एक समांतर विभाजन भी पाया जा रहा है और एक लंबवत विभाजन भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर जो ड्यूप्लेक्स थी उसमें बताया जा रहा है कि इसमें दो सतही परत, ये दो सतही परत पाई जाती है, एक तो इसमें पेरिकाइनल विभाजन पाया जा रहा है और एक एक्टिकाइनल विभाजन पाया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।